महाकुंभ में स्नान करने गए आजमगढ़ के एक और व्यक्ति की भगदड़ में गई जान। बता दें कि आजमगढ़ जिले के गोपालगंज खालिशपुर गांव के रहने वाले दयाशंकर सिंह पुत्र स्वर्गीय विक्रमा सिंह उम्र 67 वर्ष 28 जनवरी को महाकुंभ स्नान करने अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे, जिनके पास 3 पुत्र श्री भगवान सिंह, अजय सिंह तथा राम आश्रय सिंह तथा 2 बेटियां प्रियंका सिंह, रभा सिंह हैं। मृतक दयाशंकर सिंह की पत्नी प्रेमिला ने बताया कि पति दयाशंकर सिंह का हाथ कुंभ मेले में स्नान के दौरान छूट गया और मैं काफ़ी अलाउंस कराती रही, खोजती रही, बिलखती रही, पर उनका पता नहीं लगा। कुछ देर बाद पता चला कि भगदड़ में मेरे पति दयाशंकर सिंह की भी जान चली गई है। पता लगते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं काफ़ी हताश हो गई। किसी तरह से इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। परिजन किसी तरह प्रयागराज पहुँचे और शव को 31 जनवरी सुबह करीब 5 बजे घर लेकर आए और घर पर शव आते ही इधर उधर ग्रामीणों का तांता लग गया, मानव को हराम सा मच गया। आज देर शाम उनका अंतिम संस्कार ऋषि दुर्वासा धाम पर किया जाएगा। इस अवसर पर वहां के महाप्रधान लदौरा हरकेश यादव, मोनू चौबे, अभिषेक सिंह, विनोद सिंह, क्षेत्र के तमाम लोग उपस्थित रहे। लेकिन जब आप लोग संगम पर थी, हाँ, वहाँ पर आपने क्या देखा? कुछ देखा कि नहीं देखा? घटना कैसे घटी? हम गए संगम पर बाबू, तो मेरा साथ जो 2 आदमी आगे थे और 2 आदमी पीछे। अपने पति का कुर्ता पकड़ी तो बोले कि मेरे पीछे मत रहो, आगे चलो, बीच में चलो। जब बीच में गई, इसके बाद नहाए से घर तक तीरा ना के पवले। एक जब हम पाँच आगे हो गई नी, अब पीछ की मुड़ी देखत हई तो एकदम भीड़ बढ़ गई। अब उनके देखते ना है, अंधेरा था, अंधेरा था। लगभग समय कितना हो रहा था? एकदम जान कुहरा पड़त रहे से अंधेरा हो गया नहीं, रात अब के हम तो देखे रात के नहीं 12 बज रहा था, 1 बज रहा था। नहीं, रात का 1 बजे तो हम लोग झूसी उतरे। अच्छा। झूसी से पैदल पैदल सब लोग चले। हाँ, तो भोर हो गया था, नहा ले रहे थे। खोजते खोजते हमें तो उजाला हो गया। जब उजाला हो गया तो एक ठहर जो लाइटिंग बनी थी उस पे जाके बैठ गई। फिर वहां से खड़ी हुई कि कहीं दिखेंगे, कहीं नहीं दिखे। करे बाद हम अपन वहां से बैठे थे, हमारे महाराजगंज का धोबी मिला परिवार लेकर के। हम बोला आप कहाँ के रहने वाले हो? तो बोले आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अगर भैया हमें भी साथ लिए चलो अपने। तो बोले कि ठीक है, नहाई हो? कहीं नहीं नहाएंगे, हम चलेंगे अब घर। बोला बहना नहा लो। तो वही नहवा, मैं बोला कौन पकड़ के नहवाएगा, मैं नदी से डरती हूँ। बोला मैं पकड़ के नहवाऊंगा। वो नहवाया, इसके बाद मैं चली, इनका पता देखी नहीं। एक बाद इधर से आप लोग पुलिस संगम की प्रशासन जो है तीनों गेट बंद कर दिया, नागा लोग जाने लगे। इधर मैं नहीं मुड़ के देखी। इसके बाद भगदड़ इधर मची है, मैं नहीं देख पाई। अब वहां गई तब मैं इधर से आदमी मुझे दाबा है, इधर से दाबा चारों है, तरफ से दब गई आप। फ्लोर से हम अंदर दब गई है। एक पतला पतला लंबा सा आदमी रहा, वो जैसे भिखारी जैसा था, वो ऐसे मेरी बगल से ऐसा पकड़ा पेट, फिर कमर पकड़ा, इसके बाद पेट कस के दाबने लगा, दाबने लगा। इधर से मैं सांस उल्टी इतनी मारने लगी, मैं तो मर जाऊंगी मर। इसके बाद लोहा में जो बांधा है रसरा, अब टंकी घुसू के जाकर उस पर बैठ गई। अब मैं बोली मुझे छोड़ो, कहे मर जाओगी, कहे मैं मरने दो मुझे, बाकी सपोर्ट मत किया छोड़ो। कुछ हुआ? वो सपोर्ट नहीं किया, वो गलत कर रहा था, पाछे से परेशान कर रहा था, एकदम कस के इस तरह दाब रहा था मुझे, इसी तरह दाब रहा था। एक बाद वो भिखारी जैसा रहा। एक बाद हम ऊपर बैठ गए कि हमें छोड़ दो, हम मरने दो, हम मरेंगे। एक बाद बोला सब लोग जनता की भैया बहना उठ जाओ, जनते तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगी। इतना भगदड़ में वो हाथ पकड़ा था महाराजगंज वाला धोबी। पुलिस बल क्या कर रहे थे वहाँ पे? पुलिस से सब लोग हल्ला कर रहे थे कि खोलो। अब पुलिस यही कह रही थी कि प्रशासन कुछ नहीं करे, खाली सीटी मार मार के हरे फेरे कि मैं ना जाए दू। जनता एकदम चिल्ला थी बाप बाप। अब प्रशासन ने एकदम रोका थे कि नहीं आना है इधर। अगर प्रशासन खोल देले हो, जनता जाए लगल हो, तो ये हादसा ना भयल हो। यानी पुलिस वाले गलत किए? हाँ, पुलिस वाले गलत किए हैं।
हाँ। मैं बार बार अलाव पर जाती थी, मुझे दौड़ाते थे, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, मुझे ले चलो। जा जा करके बोले कोई, जब कई बार बुला चुकी हूँ, कितना बार बुलाओगी, हम लोग आदमी हैं। कोई सुन नहीं रहा था। मैं ढूंढते दिन भर वो अलाव पर रहती थी, लिखा लिखा करके पर्ची दे रही थी। अलाउंस होता रहा। अलाउंस होता रहा, लेकिन फिर भी नहीं मिले। अच्छा, मैं सोची कि तो वहां बैठ के रो रही थी, अंधेरा होने जा रहा था, अकेली हो गई। अकेली हो गई थी। तो इसके बाद जो एठे बनारस का है, मेरा नंबर दिए हैं, बनारस के सिंह साहब हैं, वो बोले कि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आश्रम में ले चलता हूँ। वही अब मेरे साथ आए वो लेके, वही ऋषि आश्रम में रहे लगनी है। रात को रहती थी, दिन भर जाके अलाव की यहाँ बैठती थी। फिर वहां से आई कौनो तरह से हम निकल, जैसे वहां जब हादसा हुआ मेरे पास, हम इस तरफ ऐसे ऐसे बेकुइया करके ऐसे निकले, ऐसे काटत नोचत निकले। तब कौनो देश का पंडाल लगल रहल, कहनी बहिना हमें बचा ला, पंडाल जैन हो गल हले ना देत रहल। हम कौनो तरह से तो कहनी बहिना तो यहाँ जाबू तहाँ हम हमके ले चला। कौनो तरह से इतना इतना दूर पंडाल घरला पर्दा वाला, तो वही पेटकुइया से सभी हल्के अंदर वो बचाई। उसका भाषा हम नहीं समझ पाती थी, उसका भाषा हम नहीं समझ पाती, मगर दिन भर उसी यहाँ ऐसे सोए पड़ी रही। अच्छा, जब आप लोग संगम की तरफ जा रहे थे, नहा रहे थे, हाँ, तो संगम उस के समय नॉर्मल स्थिति थी या उसी समय झोंका नहीं पूरा नहीं, उस समय नॉर्मल थी। नॉर्मल थी? हाँ संगम के आसपास आप लोग पहुंच चुकी थी या दूर थी? हाँ, वह नहाए खातिर का नहीं, बेग बेग ले ले रहना, हम अपन मिक्सी ले ले रहनी, या दो आदमी ले ले रहना, आगे दो आदमी रहना, ठहर के हम शाम परी सिंह वो भी आगे चले। जो दबाव बना लोगों का आपकी तरफ, वो पीछे नहीं, से बना, वो चारों तरफ दूर से के बना। जब वहां से चली गई वहां, तब बाद का बना। जो लोग घेरे आपको चारों हाँ तरफ से, हाँ हाँ, पीछे से घेर रहे थे सारे कि चारों तरफ से भीड़ आ गई? फुल ओर से एकदम भीड़, चारों तरफ से भीड़, चौराहा पे एकदम, इधरों से मनई हवा, इधरों से मनई हवा, और आप पीछों से मनई हवा। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि जिस समय वहां आप गई, क्या वहां पर कुछ लोग सोए भी थे क्या? नहीं, सोए नहीं थे। इसे प्रशासन तमाम दावे रख रहा है कि वहां पे सारे लोग सोए थे। नहीं नहीं, सोए नहीं थे। वो जो भिखारी थे, वो फैला फैला करके, छोड़ छोड़ करके भीख खाते, उन्हीं में वही बज बज के इंसान भगदड़ में से गिर रहे थे। जब आदमी अपने खुद ढकेले, मैंने वहां पे सोने वाला कोई नहीं था, नहीं सब लोग नहीं, संगम पे स्नान करने के मूड में थे। हाँ नहीं, सोने वाला कोई नहीं था, उसमें बज बज के गिर रहे थे। ढकेल दे बेमरौत सब ढकेल दे जनता, चिल्ला जनता की खोलो खोलो, वो चिल्ला चिल्ला, लेकिन वो खोल नहीं रहे थे। तब तोड़ा तारा शुरू कई थे। अच्छा, उसके बाद उसके बाद जनता कहला जनता मर रही है, तुम सीटी बजा रहे हो, खोलो। ना खोले तब भी यानी ना खोला। चाची वहां पे जो आपको दिखा सबसे बड़ा दोषारोपण जिसको आप लगाएंगी, अ, वो पुलिस प्रशासन ने किया, जी नहीं तो इतनी जान नहीं जाती। नहीं, वो खोल दिया होता दरवाजा, सबका गेट खोल दिया होता, तो इधर उधर छूट गए होते थोड़ी थोड़ी जाने। मामला चलता है जब कोई नहीं रहता। और पीछे करिए, बोले। मित्रों नमस्कार, HS24 न्यूज इंडिया से मैं हनुमान शर्मा। इसमें आजमगढ़ जिले के गोपालगंज क्षेत्र के खालिसपुर गांव में आप पहुंचा हूं। जैसा कि आप लोग आज 29 तारीख से लगातार चर्चा का विषय जो बना हुआ है, खालिसपुर गांव के दयाशंकर सिंह अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने इलाहाबाद महाकुंभ गए हुए थे, और जो घटना घटी वहां पर जिस प्रकार से घटी, इससे पूरा विश्व वाकिफ है। जब तक दयाशंकर सिंह घर पर नहीं आए, पत्नी घर पर नहीं आई, तब तक गर्म पूरी तरह से माहौल गर्म था कि आखिर क्या स्थिति है, कैसे है कहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस के द्वारा जानकारी मिली कि अब इस दुनिया में दयाशंकर सिंह नहीं है, यहाँ पर एक शोक की लहर दौड़ गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सारे लोग, क्षेत्र के सारे लोग स्तब्ध रह गए। और आज आपके सामने 30 जनवरी को सुबह सुबह जब इनकी मृतक आत्मा की लाश घर पर पहुंची, तो यहाँ पर ढेर सारे लोगों का तांता लग गया। तो आइए जानते हैं दयाशंकर सिंह के पुत्र से कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। आपको जानकारी कैसे मिली, कैसे वहां पर आप गए, घटना इनके साथ कैसे घटी? हमें जानकारी 29 तारीख को हमने फोन कांटेक्ट किया, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जी।
तो हमने पता लगाना शुरू किया कि जो है आखिर इन लोगों का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो इससे व्यतीत हो कि मैं गोरखपुर में था, वहाँ से भाग के आया, फिर मैं इलाहाबाद के लिए निकल गया, प्रयागराज के लिए। फिर प्रयागराज के लिए जा रहे थे हम और हमारे मौसी के लड़के और ग्राम प्रधान उमाशंकर यादव खालिशपुर। तो उनके फ़ोन पे फ़ोन आया था थाने से कि फला नाम से जो है व्यक्ति जो है फला दयाशंकर सिंह के नाम से मृतक घोषित अपनी बॉडी आकर ले जाए पुलिस से संपर्क करके। तो हम लोग यहाँ से निकले, वहाँ से बॉडी संपर्क करके ले आए यहाँ। तो जैसे वहाँ पर जब ये गए यहाँ से, जी। इनके साथ और भी कोई लोग गए थे या फिर अकेले? जी, मेरी माताजी गई थी और ये पिताजी थे और अल्हनी के एक रामो निषाद थे। तो सभी लोग इनके साथ जो गए थे सुरक्षित हैं? जी, और लोग सुरक्षित हैं, ये इन्हीं का केवल देहांत हो गया। सकुशल सब लोग घर पे हैं? जी, सब लोग आ चुके हैं? अभी रामो निषाद नहीं आए हैं, बात हुई है कि हम ठीक हैं, कल घर पहुँच जाएँगे। अभी मोबाइल उनका बंद बता रहा, कांटेक्ट नहीं हो पाया 2 तो दिन से। निषाद जी जो हैं वो चोटिल हैं वो भी? हाँ, वो बोले भर्ती हैं चोटिल हो अस्पताल गए में। थे, अब मैं ठीक हूँ, कल घर आऊँगा। तो अब सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? इस जो घटना घड़ी, भगदड़ हुई, इसमें आपको क्या लग रहा है? कैसे हो सकता है? अब सरकार से क्या बताएँ, लापरवाही वो है सरकार लापरवाही की। है, जो है वहाँ पे हम तो थे नहीं। अगर इतना बड़ा कुंभ का आयोजन उनको करना था, तो प्रशासन चुस्त और दुरुस्त वहाँ पे रखनी चाहिए। अब जैसे हमारे तो तमाम चले वीडियो, गए। तमाम सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे, जी, घटना जिस प्रकार से घटी वहाँ पर, जी। इस पे सरकार का दोषारोपण है या पुलिस प्रशासन का है या स्वयं की कुछ गलती वहाँ पर हुई? वहाँ क्या वीडियो लग रहा है आपको? वीडियो के द्वारा तो देखने में आया वहाँ प्रशासन की ही कमी है, प्रशासन की गलती है। आम जनमानस जो वहाँ पे नहाने वाले थे उनको भड़काया जा रहा था, जैसा वीडियो हमने देखा था। और वीडियो में दिखा रहा था कि जो है अमृत स्नान के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग अमृत स्नान करिए, उसी में बैरिकेड तोड़ के जो लोग सोए हुए थे उनके ऊपर पब्लिक दौड़ गई और नीचे कच के जो है मृतक हो गए। तो अब तो परिवार की एक क्षति हुई है और ऐसे परिवार की क्षति हुई है जो आपके सर से पूरा साया हट गया। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार की समझ में आए, जो अनाउंसमेंट किया है वो जो है देना चाहिए। माता जी हैं। जी बताएं। मैं अभिषेक सिंह, मैं मृतक का रिश्तेदार हूँ, नेवाता गांव में रहा जी। कप्तान में। जिसकी जानकारी आपको कैसे हुई और कब? और 29 तारीख को अजय जो है बड़ा परेशान था, इनका लड़का फोन करके जानना चाह रहा था कि पिताजी का मोबाइल नहीं लग रहा है। कल जो है यहाँ के ग्राम प्रधान पे फोन आया अस्पताल मेडिकल कॉलेज से कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और आप लोग जो है आकर संपर्क करें, यहाँ पे इनका जो है व्यवस्था हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग यहाँ से गए तो सरसों में बहुत जाम था। फिलहाल प्रशासन ने जो है कि एम्बुलेंस बुक करके और इनका जो है कागज पत्र बनवा कर इनको रवाना कर दिया था थाना कप्तानगंज के लिए। थाना कप्तानगंज गए हम लोग, वहाँ से रिसीव हुए। की लापरवाही है सरकार की लापरवाही। जी। क्या कहेंगे भाई साहब? सरकार की क्या लापरवाही है, जब उतनी जनता है उसमें क्या लापरवाही है? श्रीमान बताइए उसमें क्या लापरवाही है? इतनी ये जनता है। बताएं, इतनी बहुत बहुत बड़ी घटना घटी है, इस पर क्या कहेंगे? कुछ कुछ तो कहेंगे? नहीं सर, हम कुछ नहीं। भैया बताएं। ये बड़ी घटना लापरवाही है, के कारण घटना घटी। लापरवाही है, क्या कहेंगे इस पर? लापरवाही है कुछ सरकार सीधे। की। जी जी। भाई साहब क्या कहेंगे इस घटना पर? हम घटना के लिए क्या कहेंगे, प्रशासन मान लीजिए जो भी व्यवस्था थी उनके पास वो लोग किए, ठीक ना। कुछ अपनी भी गलती है भाई, कुछ प्रशासन की भी गलती है उसमें। जैसे अपनी क्या गलती है? अपनी गलती सबको पता है कि जब इतनी ज्यादा जनसंख्या वहाँ पे है तो जब मतलब अपना मन करता है तब लोग चल लेते हैं, ठीक ना। प्रशासन को ये लगता है कि भाई जनता बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो उस हिसाब से प्रशासन को भी व्यवस्था करना चाहिए जब जनता ज्यादा है तो। मेरा नाम हरकेश कुमार यादव है। मैं इस क्षेत्र से दूसरी बार जिला पंचायत का सदस्य हूँ, सिवली कॉलेज का पूर्व अध्यक्ष हूँ। निश्चित तौर पे ये घटना बहुत दुखद है। बाबू रामाशंकर सिंह जी बहुत अच्छे इंसान थे। उनके जो लड़के हैं अजय, बराबर उमाशंकर भैया के साथ हमेशा रहते हैं, हम लोगों से मिलते जुलते हैं। आज हम लोग इस घटना को देख करके काफी मर्माहत है।
हम भगवान से विनती और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप अपने श्री चरणों में बाबू रमाशंकर जी को स्थान दें और जो ये दुख की घड़ी है, इसमें इनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। और हम कहते हैं, कहा गया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो भी देश और दुनिया के अंदर जन्म लिया है, निश्चित तौर पे उसे एक ना एक दिन जाना है। नेताजी, आप इस क्षेत्र के महाप्रधान हैं और विपक्ष के नेता हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी घटना जो विश्व लेवल पर हुई है, इलाहाबाद महाकुंभ में भगदड़ हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, बार-बार आप देख रहे होंगे, एक वीडियो चल रही है, वो स्वामी जो शंकराचार्य अवधेशानंद जी हैं, वो बार-बार कहते हैं कि मैंने कह रहा था कि जो कुंभ है, इसको सेना के हवाले कर दिया जाए। सेना रहती तो सही ढंग से उसको संभाल लेते, लेकिन कहीं न कहीं शासन और प्रशासन दोनों लोगों की लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घट गई। तो आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा है मौत नहीं हुई, कोई कह रहा है मौत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि 30 लोग मरे हैं। मैं तो कहता हूँ 30,000 लोग मर गए हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ, जिनका पोस्टमार्टम अब मैं कह रहा हूँ, शासन से ही मांग करता हूँ, जो आप घोषणा किए हैं उसको कृपया सही कर करके आप दे दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन? सीधे मैं सरकार को इस घटना का पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूँ। जोगी और मोदी वीआईपी कल्चर के चक्कर में हमारी पूरी जनता को मार दिए। भाई साहब